हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे टैली का एक्सरसाइज 11 के बारे में। 10 तक हम लोग पहले बना चुके हैं, सारा वीडियो हम डाल चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 11 के बारे में कि एक्सरसाइज 11 हम लोग कैसे बनाएंगे विथ एडजस्टमेंट के साथ। एडजस्टमेंट के साथ हम लोग को बनाना है एक्सरसाइज 11, ठीक है। इससे हम लोग देखेंगे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे हम लोग सेटअप करेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे और जर्नल एंट्री देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। स्टॉक मेंटेन भी करना है, स्टॉक मेंटेन भी हम लोग कर देंगे। तो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और एक्सरसाइज 11 अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद और एक हम लास्ट वीडियो डालेंगे एक्सरसाइज 12 के बारे में। एक्सरसाइज 12 तक आपका एजुकेशनल मोड है, उसके बाद आपका वर्किंग मोड आएगा। वर्किंग मोड में हम लोग सीखेंगे कैसे स्टॉक मेंटेन करना है प्रोफेशनली तरीक़ा से, जो कि आपका ऑफिस में यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है या किसी भी गोडाउन में यूज होता है, वो हम प्रोफेशनल बताएंगे आपको एक्सरसाइज 14 से, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11 के बारे में। 11 में हम लोग एडजस्टमेंट के साथ हम लोग बनाते हैं और इसके लिए आप लोग को चलना होगा स्क्रीन पे हम एक्सरसाइज 11 बना के दिखाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं डेस्कटॉप में, यानी स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टैली एक्सरसाइज 11 का कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है टैली शॉर्टकट, इसमें हम लोग डबल क्लिक करेंगे, टैली ओपन हो जाएगा। और जब भी हम लोग टैली ओपन करते हैं तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, कंपनी बनाना कंपलसरी है। तो कंपनी आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा और कंपनी बनाने के लिए हम हर एक एक्सरसाइज आपको बता चुके हैं। वर्क इन एजुकेशन मोड पर जाना है, जाने के बाद Alt+F3 प्रेस करेंगे न्यू कंपनी बनाने के लिए। और उसके बाद क्रिएट कंपनी में जाना है और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे DI टेक्निकल EX11। इंटर एड्रेस आपको हम एड्रेस के बारे में बताएं कि जितना एड्रेस आप अच्छा से फिलअप कीजिएगा वो आपके लिए बेटर होगा। एड्रेस फिलअप नहीं कीजिएगा, एड्रेस आपका अच्छा नहीं जाएगा। ये सब जितना एड्रेस आप फिलअप कीजिएगा वो आपका बिल का प्रिंट में होगा, ठीक है। जो भी आपका बिलिंग होगा उसमें प्रिंटिंग होगा ये। तो आप इसको अच्छा से फिलअप कर लीजिएगा। हम इंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा बन गया DI टेक्निकल EX11 के नाम से। अब हम इसको एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद F11 और F2 प्रेस करना कंपलसरी है और यहाँ पे नो कर देना है। नो नहीं करेंगे तो हम लोग का आंसर मैच नहीं करेगा। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट, फिर एस्केप करेंगे। अब हम लोग को जो भी काम करना है कहाँ पे करते हैं, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में करते हैं, फिर लेजर्स में करते हैं और यहाँ पे क्रिएट में आने के बाद हम लोग यहाँ पे सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी। इसका ग्रुप क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ग्रुप, और इसका अमाउंट है 20,000। एंड नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसका अमाउंट है 34,500। अमाउंट पे ध्यान दीजिएगा, अमाउंट में गड़बड़ होता है। सैलरी चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसका अमाउंट है 15,850। अभी हम सिर्फ डेबिट का अमाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट का नहीं। सिर्फ आपको डेबिट का पहले बना लेना है, उसके बाद क्रेडिट। फर्नीचर, फिक्स एसेट्स, और इसका अमाउंट है फर्नीचर का 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है फ्राइट ऑन परचेज, FRIGST, फ्राइट ऑन परचेज। इसका हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसका अमाउंट है 1860। फिर है फ्राइट ऑन सेल और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसका अमाउंट है 2140। फिर है बिल्डिंग का हो जाएगा फिक्स एसेट्स
ये आपको ध्यान से आपको देखना है और प्रैक्टिस करना है। कहीं पर फंसते हैं आप लोग तो इसको फिर से दोबारा रिपीट किया कीजिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा और इसका अमाउंट है 9500। इंश्योरेंस एंड टैक्स, इंश्योरेंस एंड टैक्स, और ये चला जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसका अमाउंट है 4250। उसके बाद है गुडविल, गुडविल चला जाएगा फिक्स एसेट्स में। इसका अमाउंट है 25,000। फिर है जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस चला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में और इसका अमाउंट होगा 8200, 8200। उसके बाद है फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, ये चला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज में, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 1280। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर का सन्ड्री डेटर होता है और इसका अमाउंट है 78,200। जो भी ऐसा ऑप्शन आएगा इंटर इंटर आपको प्रेस करते जाना है। फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री लाइट में जो भी खर्चा होगा सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाता है और इसका अमाउंट होगा 950। फिर है स्टॉक, स्टॉक का स्टॉक इन हैंड होता है और ये चला जाएगा आपका अमाउंट 34,200 यानी 34,200। फिर है मोटर कार, मोटर कार चला जाएगा फिक्स एसेट्स में और इसका अमाउंट है 12,000। परचेज, परचेज का अंडर क्या होता है परचेज अकाउंट और इसका अमाउंट हो जाएगा 1,02,000। एंड नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट चला जाएगा और इसका अमाउंट होता है 3,100। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, DR लिख देना है क्योंकि हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं सब डेबिट का काम कर रहे हैं। बैड डेब्ट्स ये आप लोग से गलती होता है तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है। बैड डेब्ट्स का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और इसका अमाउंट हो जाएगा 1,400। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 400। कैश एट बैंक, कैसेट बैंक, कैसेट बैंक का बैंक अकाउंट, कैसेट बैंक का बैंक अकाउंट 4200। फिर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का कैश इन हैंड होता है। देखिए गलती से एक्सेप्ट हो गया हड़बड़ में, अगर गलती से एक्सेप्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे स्किप करेंगे और सिंगल लेटर में आपको आना है और हम लोग क्या बनाए थे कैश इन हैंड। फिर इससे यहाँ पे जा कर के आप अमाउंट डाल सकते हो 1120। ठीक है, स्केप क्रिएट। अब हम लोग क्रेडिट साइड का डालेंगे। क्रेडिट में देखिए लिखा हुआ है कैपिटल, कैपिटल का ग्रुप क्या होता है कैपिटल अकाउंट और इसका अमाउंट कितना होता है 80,000। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर,
सैलरी क्रेडिटर का हो जाएगा सैलरी क्रेडिटर्स, और इसका अमाउंट है 44,550। फिर है बैंक लोन। बैंक लोन का होता है बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक ओडी अकाउंट, और इसका अमाउंट चला जाएगा 15,000। फिर है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का चला जाएगा परचेज अकाउंट में, और इसका अमाउंट है 1750। इसका CR होगा, इस चीज़ में ध्यान देना, रिटर्न में ध्यान देना होगा आपको। बार बार आप गलती होता है ये सब में, इस चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग क्या चीज़ डाल रहे हैं। सेल्स का है 2,50,850। उसके बाद है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ये चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है इसलिए, और इसका अमाउंट है 2,000 रुपया। देखिए यहाँ पे हम लोग का टोटल ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे देखिए इक्वल आ चुका है, बराबर आ चुका है, कोई डिफरेंट नहीं है। और जैसे ही कोई डिफरेंट हम लोग का नहीं रहता है तब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे यानी एडजस्टमेंट में देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं। देखिए हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है 30,500 का, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए आपको स्केप 2 बार करना है। फिर आपको आना है सिंगल अल्टर में, और यहाँ पे आने के बाद देखना है कहाँ पे हम लोग स्टॉक बनाए हैं या ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टॉक ढूंढेंगे कि कहाँ पे स्टॉक है। देखिए स्टॉक मिल गया, यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर इंटर और क्लोजिंग बैलेंस है वहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्लोजिंग डेट डालेंगे, उसके बाद अमाउंट डालना, यानी पहले डेट तब अमाउंट। तो डेट डाल दिया, अब अमाउंट डालते हैं 30,500। ये हम क्लोजिंग बैलेंस डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट बनाने के लिए आपको स्केप करते हुए होम पेज में आना है। होम पेज में आने के बाद आप आइए अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे आपको F7 प्रेस करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पढ़ते हैं। हम लोग तो स्टॉक मेंटेन कर लिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा 2 उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन प्लांट इन मशीनरी बाई 10%, फर्नीचर 5% एंड मोटर कार 1000। यानी यहाँ पे 3 चीज़ है, मशीनरी है, फर्नीचर है और मोटर कार है। कितना कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है वो भी बता दिया गया है। तो इसका एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू मोटर अकाउंट। इस तरह से बनेगा। डेप्रिसिएशन क्यों बाय में जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, किसी भी एसेट्स का मूल्य में कमी आना, मतलब लॉस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल हमेशा बोलता है कि जितना भी एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको डेबिट में लिखना है, और जितना भी इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको क्रेडिट में लिखना है। तो बाई हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन DEP टाइप किए तो स्पेलिंग एरर लिख दिया। तो जब भी स्पेलिंग एरर लिखेगा तो Alt+C प्रेस करना है, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। और टोटल अमाउंट हम लोग जोड़ते हैं, सबका पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। Ctrl+N से कैलकुलेटर खुलता है, देखिए यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मशीनरी का 10%। तो मशीनरी का अमाउंट है आपका, प्लांट इन मशीनरी जो बना हुआ होगा आपका, तो उसी का निकालना है 20,000। 20,000 का 10% कितना होता है, 20,000 इंटू 10% कितना हुआ, 2,000 हुआ। अब फर्नीचर का 5% निकालेंगे, फर्नीचर का 10,000 है, 10,000 इंटू 5% यानी इसका 500 हुआ। और मोटर कार का डायरेक्टली लिख दिया है 1000, यानी कि 2,000 और एक 3,000 यानी 500 यानी 3500। तो डेप्रिसिएशन हम लिख देंगे 3500। फिर यहाँ पे बाई लिख रहा है तो यहाँ पे 2 टाइप कर देना है, और 2 में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का कितना है 2,000 आया था। फिर 2 में फर्नीचर, फर्नीचर का कितना आया था 500 आया था। और फिर मोटर कार का डायरेक्टली लिखा हुआ है 1000। इस तरह से आपको बनाना है। और नरेशन में आप लिखना चाहते हैं नरेशन लिख सकते हैं, नरेशन आपका चला जाएगा डेप्रिसिएशन
प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, फर्नीचर बाय 5% एंड मोटर कार बाय 1000। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा डेट का गलत बता रहा है, डेट के बारे में बोल रहा है कि डेट गलत है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं 1/4/2020, फिर यहाँ पे 31/3 ये अमाउंट डाल देंगे। देखिए डेट गलत है, तो आपको क्या करना है, एस्केप करके होम पेज में आना है। और होम पेज में आने के बाद आपको Alt+F2 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको डेट अच्छे तरीक़े से सुधार लेना है। डेट यहाँ पे अच्छा सा आप डाल के रखना है आपको कि हमारा क्लोजिंग डेट क्या है और ओपनिंग डेट क्या है। यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन डाल दिए। डेप्रिसिएशन 3500 का था। प्लांट एंड मशीनरी था हम लोग का 2000 रुपये का, एंड फर्नीचर था 500 रुपये का, और मोटर कार था 1000 रुपये का। नरेशन आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन ही डाल दीजिएगा, वो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन बना लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्रिएटिंग रिजर्व फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। यानी आप बोल रहा है कि हम लोग जो सन्ड्री डेटर का अमाउंट है, सन्ड्री डेटर का अमाउंट से 5% रिजर्व करना है। तो इसका एंट्री हो जाएगा रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, क्योंकि अगर आप किसी का अमाउंट निकालेंगे तो एक एक्सपेंस कहलाएगा। डेटर का अमाउंट निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। Alt+C से हम लोग बनाते हैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना अमाउंट निकाल रहे हैं, 5%। तो सन्ड्री डेटर का अमाउंट कितना है, सन्ड्री डेटर का अमाउंट है 78,200। Ctrl+N से कैलकुलेटर, 78,200 इंटू 5% यानी 3910। तो वहाँ पे अमाउंट चला जाएगा 3910। फिर टू डेटर यानी सन्ड्री डेटर, तो जो बना हुआ है उसी को ले लेना है, आपको दोबारा नहीं बनाना है। इस चीज़ में आपको ध्यान देना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कमीशन ऑन 1% ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड टू वर्क मैनेजर। अब बोल रहा है कि जो हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट का ही हम लोग को कितना निकालना है, 1% निकालना है। तो हम लोग आंसर चलिए देखते हैं। स्केप करके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, फिर F2 से डेट चेंज करेंगे, यानी क्लोजिंग डेट आपको डालना कंपलसरी है। ओपनिंग डेट डाला हुआ रहता ही है, क्लोजिंग डेट आपको डालना है। तो यहाँ पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 15 मतलब 1,05,210 बता रहा है। ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है, यानी यहाँ पे गलत है। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो बताया जा रहा है यहाँ पे गलत है। तो हम लोग कैसे सुधारेंगे, Alt+F2 से यहाँ सारा डेट सही है, इसमें आ रहे हैं और इसमें हम लोग डेट हम लोग को डालना है 31/3, तब भी यहाँ पे हम लोग को गलत बताया जा रहा है। इसमें आपको फिर आपको क्या करना होगा, हम लोग जितना भी एंट्री किए हैं, एंट्री कितना किए हम लोग डिस्प्ले और डे बुक एंट्री हम यहाँ पे चेक करते हैं। और एंट्री में देखिए एंट्री में कहीं कोई गलती नहीं है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का किए हैं, मोटर कार का किए हैं और एक इसका किए, 2 एंट्री किए हैं बस, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं किए हैं। अब हम लोग फिर दूसरा देखेंगे, हम लोग अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन लेजर सिंगल अल्टर में आते हैं। अब जो यहाँ पे हम लोग स्टॉक डाले थे, स्टॉक का अमाउंट कितना डाले थे, 30,500। स्टॉक का अमाउंट 30,500 यहाँ पर भी हम लोग का सही है। और ओपनिंग था हम लोग का 34,200, ओपनिंग कहाँ है 34,200, यहाँ पर भी सही है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे और नीचे वाला अल्टर में आते हैं। बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट F2 से हम लोग डेट डालते हैं, यानी क्लोजिंग डेट डालेंगे 1,97,610। यहाँ पर तो सही बता रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं बोल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में ही हम लोग को दिक्कत बता रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट में आपका इतना अमाउंट है।
जो कि इतना अमाउंट शो नहीं करना चाहिए था। तो परचेज हम लोग का था 1,02,000 का और रिटर्न हुआ था इतना का, भी ठीक है। एक हम लोग देखते हैं F11 Ref2 करके, यहाँ पे नो है कि नहीं। नो यहाँ पर भी है, यानी अब हम लोग को कोई ना कोई एक लेजर गलत होगा। तो हम लोग एक बार लेजर देख लेते हैं। बैड डेब्ट्स का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लोन का OD, बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स, कैपिटल, कैश, बैंक, हैंड, डिप्रिसिएशन, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री लाइट, फ्राइट ऑन परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्राइट ऑन सेल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फर्नीचर, फिक्स एसेट्स, जनरल एक्सपेंस, गुडविल, इंश्योरेंस एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज, मैन्युफैक्चरिंग देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। मोटर कार, फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट्स, परचेज रिटर्न, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इनडायरेक्ट, और ये इनकम ठीक है। सैलरी, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेटर। एक गलत था हम लोग का लेजर, जिसके कारण हम लोग का आंसर नहीं आ रहा था। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे F2 डालेंगे हम लोग। F2 प्रेस करके क्लोजिंग डेट डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 95,710। इसका हम लोग को बोला गया है कि 1% देना है। किसको प्रोवाइड किया है? वर्क मैनेजर को, कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उसका हम लोग 1% देंगे। तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, एंट्री आप देखिए Alt+C से बनाना पड़ेगा। कमीशन टू वर्क मैनेजर, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट बोला है कितना? 1%। तो यहाँ पे हम लोग का अमाउंट आया था 95,710। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर 95,710, इसका हम लोग निकालना है 1%। तो कितना आएगा? 957.10, 957.10। फिर 2 में आपको डालना है, 2 में आपको डालना होगा आउटस्टैंडिंग। Alt+C से आउटस्टैंडिंग मतलब कि प्रोवाइड किया है लेकिन दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग करंट बोला है कि जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो हम वर्क मैनेजर को 1% देंगे बोला है, दिया नहीं है। फिर इस नेक्स्ट बोल रहा है कि आप जनरल मैनेजर को देंगे जितना हमारा नेट प्रॉफिट निकला है, नेट प्रॉफिट का। यानी अब हम लोग को यहाँ पे बोला गया है नेट प्रॉफिट देखने के लिए F2 से हम लोग फिर हम लोग डेट चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे। देखिए नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 57,102। इसका बोला है कि अब 2% देना है, वर्क जनरल मैनेजर को अब देना है 57,102.90 इंटू कितना परसेंट बोला है? 2%, 2%। अमाउंट कितना आ रहा है? 1142। इतने ही लेकर हम लोग चलेंगे। इसका एंट्री अब फिर से हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में, और इसका Alt+C से फिर बनाना पड़ेगा कमीशन टू जनरल मैनेजर, करंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा इसका। और इसका अमाउंट हम लोग निकाले थे कितना? 1142, और 2 में फिर आउटस्टैंडिंग चला जाएगा। इसमें बोला कि देंगे, दिया नहीं। यानी हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए एडजस्टमेंट के साथ। अब हम लोग को देखना है बैलेंस शीट, और F2 से डेट आपको डालना है क्लोजिंग डेट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1,97,610, जो कि हम लोग का बैलेंस शीट में भी वही दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 95,710, 95,710। तो आप इसको, इस वीडियो को एक बार 2 बार आप रिपीट कीजिए। रिपीट करने के बाद आप इसको देखिए, ध्यान से बनाइए, बन जाएगा। ये नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है। और आप लोग जितना टाइम देते हैं अच्छे तरीक़े से देखने में या फिर प्रैक्टिस में, जितना आप लोग टाइम दीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम नहीं दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा एक्सरसाइज 12 तक ही लास्ट है। उसके बाद आपको हम ले चलेंगे वर्किंग मोड पे।